हेलो नमस्कार, मैं हूं सरवर चौहान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरवर चौहान मैथ्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक चैप्टर नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस के जो पीछे 2018 और 2019 में पूछे हुए सवाल है। 16 महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। ये जो 16 महत्वपूर्ण सवाल है, ये वो सवाल है जो आपके यूपी पुलिस में 2018 में 2019 में पूछे गए हैं मेरे भाई। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, एक बार इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। और जो भी चैनल पे नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पूछा सवाल है, सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए की राशि है और 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक खाते की राशि से 5 रुपए के कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, यानी कहने का मतलब एक चॉकलेट 5 रुपए की है। जरा बच्चे ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे उसके बैंक खाते में कितने पैसे थे। उसके बैंक खाते में 100.82 थे। उसने निकाले, जमा कितने किए, 74.35 जमा कर दिए। जरा देखिए 100.82 उसके खाते में थे, लिख लिया जो का तो, और जमा कितने के, 74.35। तो पहले जमा करा लो, कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 8 और 3 11 का 1 का बचेगा कितना, 1 दशमलव लगा दी, 4 और 1 5, 7 और 1 175.17 उसके पास हो गया। कह रहा है अब उसने 50.17 निकालने के बाद, अब 50.17 उसने निकाले तो यहां से 50.17 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो जोड़ा था, इसको माइनस करेंगे। अब ये यहां से जीरो, यहां से जीरो, दशमलव लगा दी, 5 का 5 आ गया, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और 125 रुपए उसके पास बचा। अब उसके पास बैंक खाते में टोटल 125 रुपए है। क्वेश्चन में कहा है 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीद सकता है। कहने का मतलब ये हुआ 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है, 125 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी। तो मेरे भाई 125 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। तो कितनी चॉकलेट आएगी, 25 आएगी। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। सवाल यह है कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटे 5 अंकों के संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का गुणनफल बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, उसको 6 से विभाजित करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000, और इसको 6 से विभाजित करना है, जो कि 6 से विभाजित होगी। अब जरा देखिए 4 अंकों की संख्या को हम 6 से विभाजित करेंगे, कौन सी आएगी, 6 से करेंगे कितना, 6 कम 6 बचेगा कितना, 4, 1 जीरो उतार ली, 6 छंग कितना हो गया, 36 हो गया, बचेगा कितना, फिर 4 बचेगा, 1 जीरो और नीचे, 6 छंग 36 हो गया, बचेगा कितना, 4, रिमाइंडर 4 बचा। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो ये संख्या 4 अंकों की नहीं फिर 3 अंकों की हो जाएगी, इसलिए घटा तो सकते नहीं, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। 4 तो हमारे पास पहले, ये कितना जोड़े जो 6 से पूरा पूरा कट जाए, तो 4 में कितना जोड़े जो 6 से कट जाएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या कौन सी आ जाएगी भाई, तो ये जो संख्या आएगी, ये संख्या वो आएगी जो 2 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, किसमें, 1000 में। तो 1000 में 2 और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1002 वो संख्या आ जाएगी। अब उसने कहा 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी। अब 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है मेरे भाई, 5 अंकों की होती है 10,000। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। चलिए 11 नंबर कितना हो जाएगा, 99, बचा कितना, 1 जीरो उतार ली, माननी चलिए 1 जीरो लगा के 1 जीरो और उतार लेंगे यहां से, कितना हो जाएगा, 11 नंबर 99। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। अब इसमें से 1 तो घटा नहीं सकते क्योंकि ये फिर एकदम 4 अंकों की रह जाएगी, जोड़ना पड़ेगा। अब 1 में कितना जोड़ू जो कितना हो जाए, 11 हो जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये संख्या कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10,010। अब इन संख्याओं के अंकों का योग बताना।
इसके अंकों का योग और इसके अंकों के योग का गुणनफल। इसके अंकों का योग कितना होगा, 2 और 1 3, और इसके अंकों का योग 1 और 1 2, इन दोनों का गुणनफल बताना। 3 दूनी 6, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा भाई। वीडियो को लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। देखिए 2019 का यूपी कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। देखिए 1200 के सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, 1200 के फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 का तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 गुना 4, और 12 का हो जाएगा कितना, 4 गुना 3, तो 4 गुना 3 ही हो जाएगा। 25 चौका 100 और 4 गुना 3, 1200 हो गया। अब इसने ये कहा पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 25 तो पहले से ही वर्ग है, 4 भी पहले से ही वर्ग है, 4 भी पहले से ही वर्ग है। अब 3 को भी वर्ग बनाना है, 3 को, एक 3 तो हमारे पास है, 3 में कितने की गुणा करें जो वर्ग बन जाए, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो क्योंकि 3 गुना 3, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 का और मल्टीप्लाई कर देगा, इसका भी वर्ग बन जाएगा। तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 की। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। कह रहा नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। जरा आपको एक चीज बताता हूं, वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर मैं जैसा कोई संख्या दिया है, 25 दिया है ना, कोई भी संख्या दिया है जिसका इकाई का अंक 5 हो, 15 दिया है ना, और 35 दिया है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले हम इसका वर्ग निकालना सिखाएंगे आपको, देखिएगा। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका इकाई का अंक कितना है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, और 2 से आगे वाली संख्या कौन सी है, 3, 2 में आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 2 तिया 6 हो जाएगा 625। इसी प्रकार इसका 5 का वर्ग कितना होता है 25, 1 से आगे वाली संख्या कौन सी है 2, 1 की 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, 225। अब इसी प्रकार 35 का 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 2 3 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है 4, 4 में गुना करेंगे 3 की 3 चौक 12, तो 1225। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये बताना ये वर्ग किसका है, कौन सी संख्या ऐसे है जो वर्ग नहीं है। जरा आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या किया, अभी मैंने आपको ये किया है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई किया है, 2 गुना 3 की, इसमें 1 के बाद किसकी मल्टीप्लाई किया है 2 की, इसमें 3 के बाद किसकी मल्टीप्लाई किया है 4 की, यानी से अगले वाली संख्या। तो सेम अगर मैं इसका वर्गमूल लेता हूं, यहां से अगर मैं इसका वर्गमूल लूं, कैसे लूंगा, तो 25 का तो कितना हो जाएगा 5, अब 6 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 3, तो छोटे वाला फैक्टर लेना है, कितना आ जाएगा 25। इसी प्रकार इसके 25 का कितना होता है वर्गमूल 5। अब 2 से पहले वाली संख्या कौन सी होती है 1, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा 1 गुना 2, तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी आएगी वो। इसी प्रकार 25 का कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5, 12 के फैक्टर करेंगे 3 गुना 4, जो छोटे वाला फैक्टर है उसको लोगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 35। तो इस प्रकार निकालेंगे। जरा देखिए अब इसमें हमें ये बताना कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसा 56 25 है, इसका करेंगे 25 का तो कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, और 56 का क्या करेंगे, 56 का हम करेंगे फैक्टर करेंगे, 7 गुना 8 होते हैं, तो जो छोटा वाला फैक्टर है वो लेते हैं, तो 7 आ गए तो 75 का वर्ग होता है। इसका करेंगे 25 का कितना आ जाएगा 5 वर्गमूल, और 72 का फैक्टर करेंगे कितना 8 गुना 9 हो जाएगा, और छोटे वाला फैक्टर लेते हैं 85 का वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 85। इसमें करेंगे 25 का वर्गमूल 5, 90 के फैक्टर कितना 9 गुना 10 होते हैं, छोटे वाला फैक्टर होते हैं, कितना हो जाएगा 95 का। इसका करेंगे 25 का कितना हो जाएगा 5, 36 के फैक्टर करेंगे कितना 6 गुना 6 होता है, इसमें तो इससे पहले वाला नियरेस्ट फैक्टर कोई नहीं मिलता इसका, है ना। 36 का 3 कितना हो जाएगा 6 चंग 36 हो जाएगा, फिर 4 गुना 9 हो जाएगा, जो बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं एक दूसरे के आगे पीछे वाले जैसे इसमें थे। तो इसका मतलब कौन सा, ये जो 36 25 है ये किसी का भी वर्ग नहीं हो सकती। आंसर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
सवाल नंबर देखिए 5 नंबर, यूपी कांस्टेबल 2018 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। भाई ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो। इसने कहा निम्न में से कौन सी ऐसी है जो अभाज्य नहीं है, अर्थात जो किसी ना किसी से कटेगी। सामने दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। आप कहेंगे आपने तो रटा है, ए होगा, नहीं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो 1001 है इस संख्या को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना, ये 7 गुना 11 गुना 13 का एलसीएम होती है। ये संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। 7, 11, 13 का एलसीएम होती है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। मैं आगे जो आपके क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन में करा चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो आपके क्वेश्चन बचे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।